चलो कुछ स्टूडेंट्स हैं, नमस्कार। तो थोड़ा सा रिव्यू ये दे दो कि बस कैसा रहा, एवरेज कहोगे या टफ कहोगे आज का पेपर अभी का? अच्छा था सर, मेरे को तो इजी था, ज़्यादा इतना टफ नहीं था। इतना टफ नहीं था, बस ये था कि लेंदी था। लेंदी था। बहुत अच्छा लेंदी मुझे बस इतना बता दो कि कौन से सब्जेक्ट में बच्चे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, जो भी अब बाद में पेपर देने आएंगे, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है? मैथ्स अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत अच्छे जिसका क्वेश्चन मैथ रीजनिंग अच्छा है, हाँ आराम से स्कोर कर जाएगा। क्योंकि सर अभी भी आज भी कम से कम नहीं कहते वेटेज 60 पर था 60 क्वेश्चन मतलब आराम मैथ्स से। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे आज। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन थे। टॉपिक बता पाएंगे कौन से टॉपिक से रहा? सिटिंग अरेंजमेंट से रहा? सिटिंग अरेंजमेंट से सिर्फ 2 ही क्वेश्चन थे। ब्लड रिलेशन से रहा? ब्लड रिलेशन एक भी क्वेश्चन नहीं था। एक भी क्वेश्चन नहीं था। कोडिंग टू कोडिंग के 4 क्वेश्चन थे। कोडिंग से क्वेश्चन रहा है, ठीक है। और बताइएगा। और सर उसके थे क्या कहते हैं? और सीरीज से क्वेश्चन था? हाँ सीरीज से था। अच्छा सीरीज से 3 क्वेश्चन थे। 3 क्वेश्चन थे। हाँ। श्रृंखला में इसमें मैथ्स में बताएंगे, मैथ्स में किस प्रकार का? मैथ्स में सर अपना एडवांस नहीं था। ओके एक सेकंड मैम, एडवांस मैथ्स नहीं था, बाकी बनने जैसे प्रश्न थे। हाँ सर, लाभ हानि के बन रहे थे। हाँ और नावधारा के नहीं थे सर, प्रतिशत के थे। लाभ हानि के थे और रेशो के थे। अच्छा जो SICI है, SICI के 2 ही क्वेश्चन थे। पेपर का लेवल बताएंगे, क्या लेवल है आज का? पेपर का 50-50 है। 50-50 है, मतलब ना ज़्यादा उसको टफ कह सकते हैं ना नॉर्मली कह सकते हैं। स्टूडेंट क्या सब्जेक्ट पर विशेष ध्यान दे कि वो इस पेपर में एक अच्छा स्कोर कर पाए, ऐसा कोई सब्जेक्ट? मैथ्स और रीजनिंग। मैथ्स और रीजनिंग का नंबर ऑफ क्वेश्चन इंग्लिश। अब इंग्लिश देखी जा रही है 2-3 दिन से कि ज़्यादा पूछ रहा है वो। इंग्लिश में क्या पूछ रहा है वो? इंग्लिश में नहीं है, नरेशन है, एक्टिव पैसिव है। एक्टिव पैसिव है। एंटोनिम्स सिनोनिम्स भी पूछ रहा है? सिनोनिम्स ज़्यादा है। सिनोनिम्स ज़्यादा पूछ रहा है। करेक्ट मीनिंग पूछ रहा है? आइडियम्स पूछ रहा है। आइडियम्स ज़्यादा है, आइडियम्स का आइडिया नहीं था बट आइडियम्स अच्छा पैराजम्पल्स के बारे में पूछ रहा है कुछ क्वेश्चन? नो। ओके हिंदी का क्या रहा? हिंदी में वही समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय? संधि बिल्कुल नहीं है, छंद बिल्कुल नहीं है, समास आया है। समास, अलंकार आया है? अलंकार आया है। क्वेश्चन है। वर्णमाला के कोई क्वेश्चन? वर्णमाला के एक क्वेश्चन था। वर्णमाला के एक क्वेश्चन है। ज़्यादातर अलंकार से पूछे गए? नो। पर्यायवाची विलोम है? पर्यायवाची है और वो है कौन से शुद्ध वर्तनी, शुद्ध वर्तनी उपसर्ग है। प्रत्यय? उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। उपसर्ग प्रत्यय नहीं है। मुहावरे हैं। मुहावरे हैं। हाँ। मुहावरे लोकोक्ति से प्रश्न पूछ रहा है। कारक है? कारक हाँ, 1-2 कारक के प्रश्न पूछे गए। वचन? वचन नहीं। लिंग? एक वचन का प्रश्न, एक वचन लिंग का का एक भी नहीं था। लिंग का एक भी प्रश्न नहीं है। कंप्यूटर के कैसे प्रश्न? मेमोरी बेस्ड है? कंप्यूटर के बेसिक जो सिलेबस में है, हाँ, मेमोरी है, यस जो सिलेबस में उसके अकॉर्डिंग है। यस बिल्कुल। अच्छा और इसमें मैनेजमेंट के क्या कहेंगे? मैनेजमेंट किस लेवल का प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति अगर महीने भर से 2 महीने से पढ़ रहा है मैनेजमेंट को थ्योरिकल फॉर्म में भी, क्या बना पाएगा वो? ऑब्वियसली बना पाएगा। ऑब्वियसली बना पाएगा। आपकी लैब में हाई स्कोर क्या सुना आपने? लगभग अभी नहीं, किसी का नंबर आपने सुना हो? नहीं सुना। और आपका नंबर? 96। कैटेगरी? आपकी कैटेगरी जनरल कैटेगरी, OBC, ST? जनरल कैटेगरी से। जो स्टूडेंट्स रिव्यू देखकर एक अंदाज़ा लगाएंगे अपना, जो महीने भर बाद पेपर देंगे या कुछ दिनों बाद, उनसे क्या कहेंगे कि क्या विशेष सावधानी रखें आप? सावधानी तो बस यही कहेंगे कि प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको अच्छे से पढ़िए। स्कोरिंग मैथ्स है, रीजनिंग है और हिंदी है? ओके हाँ। कुछ नहीं था, जस्ट नॉर्मल था सब कुछ। हिंदी में जैसे बता रहे थे ना, और दिन अभी अलंकार है, ये नॉर्मल से सब कुछ। अच्छा मुझे बता, रस छंद अलंकार में नहीं, रस वगैरह नहीं थे, अलंकार थे ना, छंद भी नहीं थे। अलंकार थे, तत्सम तद्भव शब्द थे, संधि विच्छेद थे, और ये वाक्यांश के लिए एक शब्द थे, विलोम शब्द थे। हाँ, जैसे 2 वर्ड दिए होते हैं ना कि एक का मतलब ये है, दूसरे का मतलब ये है, 2 योजक लगा के। हाँ शब्द युग में, हाँ वो भी दिए हुए थे। इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और नरेशन बहुत ज्यादा थे। एक्टिव वॉइस और नरेशन ज्यादा पूछे, जैसे 4-5 क्वेश्चन आराम से थे। पैराजंबल के भी बहुत क्वेश्चन थे। आसान था सब कुछ। आर्टिकल तो भी नहीं आ रहे थे। आर्टिकल से नहीं है? नहीं। नरेशन से क्वेश्चन है? नरेशन से थे। नरेशन से क्वेश्चन है। टेंस के कुछ क्वेश्चन है? हाँ बस एक आधे थे, बस ज्यादा नहीं थे। पैसिव वॉइस बनाने को कुछ कहा गया? हाँ तो आपके नंबर क्या रहे स्कोर? 102 है भाई। 102 रहे। कैटेगरी में? जनरल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। क्या नाम? सर पूजा पटेल। ओके मैम, तैयारी थी आपकी अच्छे से या फिर आप थोड़ा बहुत और किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या? यस सर, मैं टीचिंग लाइन में हूँ तो वर्ग 2 की तैयारी चल रही है। ओके मैम, उसका भी एग्जाम आने वाला है। बेस्ट ऑफ लक। क्या माहौल रहा है? बच्चे किस प्रकार से आप देख रहे हैं कि आपका तो टीचिंग लाइन में था? बहुत नमस्कार सर, रुकिए सर। ऐसे भी बच्चे आएंगे जो पटवारी की बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या स्कोर ज़्यादातर देखने को मिला आपको? सर वहाँ पे 118 था। 118, 118 आपकी 118। अच्छा कैटेगरी आपकी? हाँ OBC। मेरा तो 92 है। 92 है OBC कैटेगरी से। आप एक अनुमान तो लगा के आए होंगे, आप टीचर लाइन में हैं लेकिन आप पटवारी का पेपर देना है, ये देखने के लिए कि पेपर कैसा आता है। आपने क्या ऐसा देखा जो आपको अनुमानित तौर पर आप बता सकते हैं कि जो पटवारी में काफ़ी मेहनत करने की जरूरत है? जो मैथ रीजनिंग करके आएगा वो बंदा पा रहे हैं। हाँ उसमें क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के पूछे जा रहे हैं। और आज के में तो जो GS है, जनरल नॉलेज के जो
क्वेश्चन थे वो एमपी से थे। एमपी से काफ़ी क्वेश्चन काफी थे, क्वेश्चन कुछ एक थे दो MP क्वेश्चन से मैडम related। मुझे ध्यान दिलाएंगे? सर जैसे पहाड़ी वगैरह का पूछा था कि एमपी में ये पहाड़ी कहाँ पे, मेला का पूछा था एक। एमपी का मेला पूछा, हाँ, एमपी मेला में का पहाड़ी के बारे था। में पूछा, और मतलब ये पूछा था कौन सा बांध कौन सी बांध नदी के पर बारे में पूछा, हाँ, कौन सी नदी पर है। हाँ। ओके, नेशनल पार्क वगैरह से कोई क्वेश्चन? नेशनल पार्क का नहीं था एमपी सर। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? नहीं इंडस्ट्री सर। से कोई क्वेश्चन? नहीं। एग्रीकल्चर से कोई क्वेश्चन? हाँ एग्रीकल्चर से था। एमपी एग्रीकल्चर से हाँ क्वेश्चन? एग्रीकल्चर एमपी से। के अलावा कोई करंट अफेयर्स पूछा जा रहा है? हाँ करंट अफेयर भी था सर। अच्छा, किस टाइप के हाँ, क्वेश्चन? जैसे नोबेल पुरस्कार नोबेल वाला पुरस्कार वाले क्वेश्चन क्वेश्चन था। जी सर। थे। स्पोर्ट्स के कोई क्वेश्चन एमपी या इंटरनेशनल? नहीं, स्पोर्ट्स वाला नहीं था। स्पोर्ट्स के कोई क्वेश्चन नहीं। मैडम बुक्स से क्वेश्चन थे? बुक्स की कोई ऑथर या कोई सर है? मैथ्स नहीं, ऐसा तो सर मैंने भी उतनी प्रिपरेशन नहीं की हुई नहीं, थी। क्वेश्चन का थोड़ा बहुत आपका आपको ध्यान रहा हो? हाँ क्वेश्चन में मुझे एलजेब्रा के क्वेश्चन मिले, Algebra के ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन थे, एलजेब्रा परसेंटेज से पूछा जा रहा है। ओके, ओके। और लाभ हानि वाले जो प्रॉफिट लॉस वाले क्वेश्चन है वो भी मतलब पूछे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, आपका एसआई सीआई, नाव धारा, टाइम एंड डिस्टेंस? SICI से क्वेश्चन SICI से नहीं। Work and time नाव and work धारा से? वाले भी नहीं थे। Time and work से और होंगे? हाँ टाइम एंड वर्क से बहुत क्वेश्चन ओके थे। ओके 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 मैडम, कौन सा सब्जेक्ट टफ मानोगे? सर मुझे तो मैथ्स में ही लगा। मैथ्स में लगा क्योंकि आपकी मैनेजमेंट preparation भी नहीं है। काफी था। मैनेजमेंट काफी था। हाँ किस तरह के मैनेजमेंट क्वेश्चन भी। थे? उसमें क्या सवाल क्वेश्चन वाले थोड़े से क्वेश्चन थे या फिर नहीं थ्योरिकल थे, सारे थ्योरिकल। संगठन ऑर्गेनाइजेशन के कोई हाँ क्वेश्चन हाँ थे? ये प्लानिंग के, नियोजन से संबंधित थे, विपणन वाले निर्देशन कोई? वाला निर्देशन था। वाले थे? हाँ। विपणन वाले थे? विपणन वाला नहीं। विपणन वाला नहीं था। ठीक है, कोई इसमें अपना प्रश्न था जैसे कि डायरेक्टिंग में निर्देशन वाले हो गए, हाँ निर्देशन वाला क्वेश्चन। प्लानिंग वाला कोई हो गया? प्लानिंग वाला भी ठीक क्वेश्चन था। है, एवरेज प्रश्न रहा, Yes, प्रश्न पत्र sir. रहा? Yes, ठीक है, थैंक यू मैम। ओके शर्मा जी, कैसा पेपर? सर ठीक है, पेपर मॉडरेट कहेंगे, पर पेपर में सर जिस प्रकार से एक्सपेक्टेशन थी बच्चों की हाँ। कि 25-25 के पोर्शन आएंगे, उसको सर नहीं आया। पूरा विफलता किया है। और 80 नंबर का मेरे पेपर में 95 क्वेश्चन से लेकर 175 क्वेश्चन तक पूरा मैथ्स और रीजनिंग था। 95 से 175 तक, मतलब ये अगर देखा सर तो 80 क्वेश्चन बन रहे। लगभग 80 क्वेश्चन। मैथ रीजनिंग वो भी सरल थे या टाइम? मतलब सर उसमें ये कहेंगे कि मतलब कुछ सरल थे, कुछ एडवांस से भी पूछा उसने, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी पूछा, व्रत भी पूछा, बहुभुज भी पूछा बहुत, और मेंसुरेशन भी पूछा। मतलब ऐसा नहीं कहेंगे अल्पा, मतलब क्वाड्रिक इक्वेशन भी पूछी, पॉलिनोमल भी पूछा उसने। और मतलब साइन कॉस थीटा छोड़ दो तो अलजेब्रा, मतलब ट्रिग्नोमेट्री छोड़ दो, सब कुछ पूछा उसने लगभग, मतलब पूरा एक एवरेज बनाया। और रीजनिंग भी अच्छी पूछी उसने। हाँ हाँ। और तो हाँ, और मुझे कुछ क्वेश्चन बता पाएंगे जीके के? जीके के सर जैसे बस बोल क्वेश्चन दीजिए। पूछे, अभय चौधरी जी को पद्मश्री कब मिला? अभय चौधरी को पद्मश्री कब मिला? ठीक और है। उसके अलावा सर उन्होंने पूछा था एक श्योपुर में कौन सा महल है, जिसमें ऑप्शन थे नरसिंह महल, गौरी सोमनाथ मंदिर, मतलब कौन सा है, गौरी सोमनाथ मंदिर राजवाड़ा था और लालबाग था, तो लालबाग और राजवाड़ा तो इंदौर में था, गौरी सोमनाथ और नरसिंह में थोड़ा कन्फ्यूजन था। ओके ओके ओके। और क्या मंदिर महल से प्रश्न पूछे? और क्या पूछे एमपी जी के? और एमपी जी के में सर एमपी जी का वेटेज अच्छा है, 8 से 10 क्वेश्चन है। एमपी में सर उसने एक तो वो पूछा था, मेरे को याद नहीं आ रहा है सर, और थोड़ा सा मतलब स्प्लिट हो रहा है, नदी से पूछा था, एक नदी तो, से प्रश्न था। एक बांध से था। सर स्पोर्ट्स से कोई दुबेला क्वेश्चन? महल कहाँ है? कौन सा? दुबेला महल। अच्छा अच्छा, छतरपुर वाला। छतरपुर आप वाला। थोड़ा साइड आ जाइए मेरे साथ। और किस सब्जेक्ट को आप थोड़ा सा टफ कहेंगे? तब मैं सर कहूँगा जैसे कि मेरा तो मैनेजमेंट थोड़ा सा कमज़ोर था। हाँ। और थोड़ा इंग्लिश को भी ठीक है, पर इंग्लिश मेरी थी तो PQRS आ रहे हैं, जैसे नए बच्चे हैं तो उनको मतलब ग्रामर का रूल पढ़ के आ रहे हैं तो PQRS आ रहे हैं उनके लिए 4 से 5। एंटो साइनो आ रहे हैं, जहाँ व्यापम में आप देखते थे कि छोटे पेपर में एंटो साइनो नहीं नहीं पूछे आते थे। हैं, नहीं आते हैं। पर यहाँ 4-4, 5-5 आइटम प्रेम सेंटो सब मिला के 5 नंबर का वेटेज तो ये है। पर अलंकार आए 3। हाँ। 3 अलंकार थे। संधि का मतलब एक भी क्वेश्चन नहीं आया, वर्णमाला से एक क्वेश्चन आया, और इसके अलावा समाज से 2 क्वेश्चन आए थे। उसके अलावा वो ब्राह्म चिन्हों से क्वेश्चन पूछ रहा है, वाक्यों से क्वेश्चन पूछ रहा है। विराम चिन्हों से कैसे प्रश्न? ब्राह्म चिन्ह से जैसे योजक चिन्ह किस में लगता है, जैसे सामाजिक पद में द्वित पद में लगता है तो वो है। निर्देशक चिन्ह किस में लगता है, अवतरण चिन्ह किस में लगता है। क्या सेंटेंस लिख रहा है और उसमें योजक चिन्ह? या सीधे थ्योरी के बेस पे भी पूछ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा। तब के 2 क्वेश्चन थे। ओके। और अनेकार्थी के, और जैसे सर वो होता है ना भिन्नार्थक, समश्रुति समुच्चार भिन्नार्थक शब्द। हाँ, समुच्चार भिन्नार्थक शब्द, उससे 2 क्वेश्चन पूछे थे। एक जैसे शकल दिखने और के शुक्ल, शब्द। हाँ, शकल और शुक्ल। सूर और सूर पूछा था, शुक्ल और शकल पूछा था। ओके ओके। तो ऐसे करके उसने मतलब 4-5 क्वेश्चन ऐसे पूछे। लेब में क्या स्कोर पता चला आपको? लेब मेरे को सबसे हाईएस्ट मेरा ही था, कितना? 131। 131 कैटेगरी, तो आपकी जनरल कैटेगरी है। ठीक है, ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छे से पढ़ते रहिए और सत्यजित शर्मा संस्थान के साथ में जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।